बेवड़ी औरत, पी के तू हमारा राष्ट्रीय गान गाती है। ये पी के बोला है इसने। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आए हैं कि सरिता दीदी उसने पी के बोला है ये। और ये जिस भजन की बात कर रही है ना, 2 कौड़ी की 2 पैसे की औरत, और जहां ये बात कर रही है वो भजन नहीं है, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। और उस राष्ट्रीय गान में सिंध भी आता है, बेवकूफ औरत, जो तूने गाया भी नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तेरी जैसी औरत क्या नाम लेगी ऐसे उसका? बेवड़ी औरत, पी के तू हमारा राष्ट्रीय गान गाती है। क्या तमीज और क्या तहजीब है तुझे? और वैसे बोल रही थी। मैं वहां से अपने बेटियों को अपने साथ में इसलिए लाई क्योंकि मेरी बेटियों की वहां पे इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मेरी बेटियां पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं थी। तू अपने सामने हरेस कर रही है उनको, तब तेरी बेटियां सुरक्षित हैं? अपने मुल्क में तेरी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तू इतने साल तक वहां रही, सब कुछ तूने अपनी मन मर्जी से करा। तेरे से क्या जबरदस्ती करवाया गया? क्या तेरे से कोई काम जबरदस्ती करवाया गया? तो इतने लोगों को वहां बर्बाद करके आई, अब तो हिंदुस्तान में बर्बाद कर रही है। और तो अपने आप तो बर्बाद हो, भाड़ में जाए तू, लेकिन तू उन 3 बच्चियों को क्यों बर्बाद कर रही है? तो इतनी छोटी बच्ची को अपने सामने हर्ष होते हुए देख रही है। अबे 2 कौड़ी की माँ, ये तो तू माँ है, तब जाके तो इतना देख रही है। हम लोगों के सीने में सांप लौट रहे हैं। और 2 कौड़ी की औरत ने बोला, मुंह वो करते हुए, ऐसे करती ना, मुंह मोड़ती है, ऐसे करते हुए उसने ये बोला है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे बोलना, जब मैंने लिखा वहां पे कि बच्चा उसकी गोदी में है, तब उस 2 कौड़ी की औरत ने बोला कि बच्ची को उतार गोदी से। बताओ, इतनी बेगैरत माँ है। बेशर्मों को। और नहीं है, हिंदू मुसलमान करने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे जयचंद। अब कहां गए, कहां मर गए सबके सब? कहां मर गए वो लोग जो बोलते हैं सरिता फलाने चैनल पे जाती है, अलाने चैनल पे? तुम्हारे बाप को देख के डरूंगी क्या? मैं इंडिपेंडेंट काम करती हूँ और इंडिपेंडेंट काम कर करके आज इस पहुंच पे पहुंची हुई हूँ। तुम जैसे जयचंदों की तरह वो सहारा लेके नहीं। हाँ, उसी सो कॉल उसी मैडम के चैनल पे किसी ने बोला था कि ये हिंदुस्तान की सनातनी ब्रांड एम्बेसडर है। हिंदुस्तान की भी नहीं, सनातनी ब्रांड एम्बेसडर। आज वो मैडम कहाँ घुस गई? उसने तब क्यों जवाब नहीं दिया भाई उसको? सरिता अगर मुस्कान के चैनल पे जाए, तनवीर के चैनल पे जाए, अरशद के चैनल पे जाए, इनकी फूक जाती है। क्यों फूकती है? क्योंकि सरिता सच बोलती है, सच के साथ में है। वो हैदर भाई के साथ, मेरे को हैदर भाई से भी कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उन 4 बच्चों से है। जिस बच्ची के साथ में कल वो घृणित कृत्य हो रहा था, उस लप्पू के द्वारा, उस 2 कौड़ी के 2 टके के आदमी के द्वारा, वो 2 टके की बेगैरत औरत वहां बैठी हुई है, कमेंट्स पढ़ रही है, पता नहीं अपने किस आशिक से बात कर रही है। लेकिन उस बेगैरत औरत को यह पता नहीं है कि मेरी बच्ची के साथ में सॉल्ट डाल के और उसको गोदी में उछाल उछाल के किस तरह की घृणित वो कर रहा है वो। बताओ, ऐसे लोग आज कहां है? वो लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, सीमा हैदर को। कहां है वो हिंदुस्तानी जो सपोर्ट करते हैं उसको, सीमा हैदर को? आज क्यों वो लप्पू के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं लप्पू को कि भाई तू बच्ची के साथ में तो इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहा है? कहां गए बेवकूफ कहीं के सब के सब? कहां गए वो जो जयचंद है? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? आज मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं वो? आज मैंने किसी के चैनल पे ये चर्चा होते हुए नहीं देखी कि कोई एक बार भी बोल रहे कि भाई लप्पू ने कल गलत किया है। बेशर्मो। फिर बोलेंगे कि अरशद की वहां पे जाके सरिता कटैच चिल्ला रही थी। चिल्लाने पे तुम लोग मजबूर करते हो। बेशर्मो, तुम हिंदुस्तान के होते हुए कल वो लप्पू इस तरह की हरकत कर रहा था उस छोटी बच्ची के साथ में, 3 साल की बच्ची के साथ में, तब तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागी? तब बेगैरतों की तरह कहां सो रखे थे? और आज तक तुम लोगों ने एक भी बार बोला नहीं है, किसी भी चैनल पे मैंने नहीं सुना। आज मैं हर चैनल पे होके आई, मैंने कहा देखो तो कहीं अगर कर रहे हैं इस चीज की, वो तो बेवकूफों की तरह है। वो ऐसे उछाल रहा है उसको। बेवकूफ, तुम्हारी भाभी होगी, तुम्हारी दीदी होगी, तुम्हारे परिवार की होगी, वो हिंदुस्तान की कुछ नहीं लगती है। पर्सनली तुम लोगों ने जो करना उसको अपने घर ले जाओ, एक एक करके। नहीं चाहिए वो हिंदुस्तान में। और बहुत जल्द तुम लोग, क्या जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सीमा यहां से कभी नहीं जाएगी, बेटा हार्ट अटैक आने वाला है तुम्हें। 2 महीने और ठहरो, सिर्फ 2 महीने, कार्रवाई खत्म होने वाली है और वो डिपोर्ट होने वाली है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, जो बात मुझे परफेक्टली पता है उस पर बोलती हूँ, समझे ना? अभी हमारे साथ एक हमारी सिस्टर जुड़ी थी, 2-3 महीने से मेरा यही है। आई है कोई महिलाएं रोड पे? कभी किसी ने बोला है? 3 महीने से मैं बोल रही हूँ कि भाई निकलो निकलो निकलो, कौन निकलेगा?
अब उन सिस्टर ने बोला है, वो बेचारी इतनी दूर से बोल भी रही हैं, तब भी किसी पे असर पड़ेगा? आप ये बताइए। अगर वो बेचारी महाराष्ट्र से इतनी आवाज बुलंद कर रही है, तो रघुपुरा में औरतों की कमी है, लोगों की कमी है? रघुपुरा वालों को उसका नाच देख के ही वो खुश होना है क्या? पाकिस्तान को तूने बदनाम कर दिया कि पाकिस्तान में बेटियों की सुरक्षा, मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, मेरी बेटियों को हैदर बेच देता। तेरे बाप ने तेरे को क्यों नहीं बेचा? और तू कौन होती है हैदर को बोलने वाली कि तेरे पास 2 बच्चे हैं तो उनको पढ़ा, इनकी चिंता मत कर? तो है, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मैं मेरे बेटों को बोलती हूँ कि आप लोग बाहर जा रहे हो और आपको कोई छूता है, बेटे भी सुरक्षित नहीं है। मैं उनको बैड टच और गुड टच का मतलब समझाती हूँ, जबकि मैं 2 बेटों की माँ हूँ और दोनों बेटे मेरे 20-20 साल के हैं। भाई मैं बच्चों पे भी काम करती हूँ, मैं गर्ल्स के लिए भी काम करती हूँ। गर्ल्स को, बॉयज को मैं उनको वो करने जाती हूँ, अवेयर करने जाती हूँ। बैड टच का मतलब कैसा होता है, बैड टच कैसे होता है, और गुड टच कैसा होता है, बैड टच कैसा फील होता है, मैं ये चीज समझाती हूँ। मैं मेरे बेटों को भी समझाती हूँ, मेरे बेटे इतने बड़े बड़े हैं, मैं मेरे बेटों को भी समझाती हूँ कि बेटा अभी इस टाइम पे ये थोड़ा सा वैसा टाइम है, इस टाइम पे बच्चे भी, बेटे भी वो सुरक्षित नहीं है। और वो माँ वहां पे बैठी हुई है, उससे सट के बैठी हुई है, तब भी उसको ये पता नहीं कि मेरी बेटी के साथ में क्या हो रहा है। वो उसको कभी चद्दर से ढक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जिस तरह से हिल रहा है, उसके मुंह के एक्सप्रेशंस देखिए आप। इस बेगैरत को पता नहीं चल रहा है, जो अपने आप को सो कॉल सनातनी बोलते हैं, फिर वो सनातनी नहीं है। अगर उनको ये गलत नहीं लग रहा है, ये तिरंगे की साड़ी पहन के नाच रही है, ये अश्लील डांस कर रही है, ये भगवा रंग का जो लहंगा पहन के ये अश्लील डांस कर रही है, या अभी देखिए हमारे श्री कृष्ण जी के आगे हमारे इंडिया नेशनल फ्लैग है, उसके कलर की साड़ी पहन के डांस कर रही है। और अगर लोग फिर भी बोलते हैं कि ये सही है, तो अपने घर ले जाइए वो लोग। अभी जो कार्रवाई जो हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, बहुत जल्द इस पे कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्द ये डिपोर्ट होने वाली है। अगर ये कितना कितना कुछ कर ले, हिंदुस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान से इसका दाना पानी बस 1-2 महीना का और है, इसके बाद ये निकलने वाली है यहाँ से। लेकिन अगर जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि कोई निरादर नहीं किया है, तो मैं कह रही हूँ कि उन लोगों को कि धिक्कार है तुम लोगों के लिए। तुम लोग जो, कुछ लोग, तुम लोगों ने इतना वो बना रखा है अपना, मतलब तुम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है। पहले तुम लोग इतना उसके खिलाफ होते हो, सीमा हैदर के खिलाफ, लेकिन उसके घर जाके मिलके आके ऐसा क्या जादू कर देती है जो तुम हैदर भाई के खिलाफ बोलने लग जाते हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों तुम उसको इतना प्रमोट कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर चला रही है वो? हो सकता है मे भी तुम्हारे घर चला रही होगी भाई, सही बात है, चला भी सकती है। जब वो इतना नाच नाच के लप्पू का घर चला सकती है, तो तुम लोगों के घर भी चला रही होगी वो। फिर बोलते हैं कि सरिता कट है, मुंह खोल के बोलती है। मैं बोलूंगी, हम अपने माथे पे लेबल लगा के नहीं जाते कि सनातनी है, और ना हम ये बोलते हैं सनातनी है। सनातनी है, हिंदुस्तान में रहते हैं और असली सनातनी है। लेकिन लोगों की तरह ना ठप्पा नहीं लगाते हैं, जो ये बोलते, जो इतना वो कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं, हैदर भाई को, कि हमारी लाइफ में नहीं आएगा तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे ये बताओ ना, तुमने साथ दिया कब है? कौन सा था साथ दिया था तुमने? जब तुम लोगों को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तब तुम लोग उसको अपनी लाइफ में बुला रहे हो। तुम लोगों ने तो चेंज कर दिया था बिल्कुल ही, कि हमारे चैनल पे ये मुद्दा उठेगा ही नहीं। तुम लोगों ने तो उसका मुद्दा ही वो कर दिया था। जैसे जैसे तुम लोगों ने देखा कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए बेचारे के, तुम लोगों ने उसको अपने अपने चैनल पे बुलाना शुरू कर दिया। वो बेचारा इतना गैरतमंद आदमी है, वो बेचारा हर जगह जाता है, सुनता है, अपनी कुछ नहीं बोल पाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ बिठाया जाता है कि इसको देख के हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाए। बताइए, एक हमारी हिंदुस्तान की महिला ने जो ठप्पा लगा के रखी हुई है कि मैं तो भैया सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, उसने बड़ा थ्रेट दे रखा है, कल तक का अल्टीमेटम दे रखा है उसने कल तक का अल्टीमेटम दे रखा है भाई को, हैदर भाई को, कि मेरे चैनल पे नहीं आएगा तो मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगी। मैं देखूं क्या हेल्प करती है भाई तू, क्या हेल्प करी तूने? बेवड़ी औरत, पी के तू हमारा राष्ट्रीय गान गाती है। ये पी के बोला है इसने। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस आए हैं कि सरिता दीदी उसने पी के बोला है ये। और जिस भजन की बात कर रही है ना, 2 कौड़ी की 2 पैसे की औरत, और जहां ये बात कर रही है वो भजन नहीं है, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। और उस राष्ट्रीय गान में सिंध भी आता है, बेवकूफ औरत, जो तूने गाया भी नहीं है।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। तेरी जैसी औरत क्या नाम लेगी ऐसे उसका, बेवड़ी औरत। पी के तू हमारा राष्ट्रीय गान गाती है, क्या तमीज और क्या तहजीब है तुझे। और वैसे बोल रही थी, मैं वहां से अपने बेटियों को अपने साथ में इसलिए लाई क्योंकि मेरी बेटियों की वहां पे इज्जत सुरक्षित नहीं थी, मेरी बेटियां पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं थी। तू अपने सामने हरेस कर रही है उनको, तब तेरी बेटियां सुरक्षित हैं। अपने मुल्क में तेरी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तू इतने साल तक वहां रही, सब कुछ तूने अपनी मन मर्जी से करा, तेरे से क्या जबरदस्ती करवाया गया, क्या तेरे से कोई काम जबरदस्ती करवाया गया। तो इतने लोगों को वहां बर्बाद करके आई, अब तो हिंदुस्तान में बर्बाद कर रही है। और तो अपने आप तो बर्बाद हो, भाड़ में जाए तू, लेकिन तू उन 3 बच्चियों को क्यों बर्बाद कर रही है। तो इतनी छोटी बच्ची को अपने सामने हर्ष होते हुए देख रही है। अबे 2 कौड़ी की माँ, ये तो तू माँ है, तब जाके तो इतना देख रही है। हम लोगों के सीने में सांप लौट रहे हैं,